दोस्तों, मुझे हमेशा अपने सास और ससुर के लंबे प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। जब भी मैं रात को जागती तो मेरे ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज सुनाई देती। मेरे ससुर कहते, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन मेरी सास कहती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं ये आवाज सुनती तो मैं दिल ही दिल में जलने लगती और मैं सोचने लगती कि आखिर मेरा ससुर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मेरी सास की हिम्मत जवाब दे जाती। एक रात मैंने यही राज जानने के लिए अपने ससुर के कमरे में चिपके से झांक लिया, लेकिन इस रात ने शेयर करें मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी सास से कुछ ऐसा किया था और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका खैर मुकद्दम है। मेरा नाम काव्या है और मैं गरीब खानदान से हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहेगी, जिस घर में मेरी शादी हुई थी। वहाँ सिर्फ दो लोग थे, मेरे सास और मेरे ससुर। मेरी शादी के 4 महीने बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। ये मेरे लिए एक बड़ा शेयर करें। मैं चल बसा, ये मेरे लिए एक बड़ा सदमा लगे, क्योंकि हमारा घर बेच दिया गया था। मेरी माँ का भी पति के इंतकाल के बाद ससुर के हालात बिल्कुल बदल गए। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी एक अजीब सी हो गई थी। मेरे पति के शादीशुदा एक अजीब सी हो गई थी। मेरे पति के इंतकाल से तकरीबन 2 महीने पहले ही मेरे ससुर ने तीसरी शादी कर ली थी। जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो मुझे हैरत हुई कि हर सुबह मेरी नई सास कहीं ना कहीं बैठ कर रो रही होती थी। इसकी हालत बहुत अजीब होती। कभी मैंने उन्हें बड़ी तरह लंगड़ाते देखा तो कभी वो पीठ पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होते। लेकिन जब मैंने पूछा तो वो चुप हो जाते और शर्म से मुंह फेर लेते और मैं मजीद सवालात नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ता के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। मेरी बात सुनकर मैंने से पूछा कि आखिर क्या बात है। वो कहने लगे, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो। तुम्हें भी पता होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जबकि पति इस उम्र में भी 5 मर्दों जैसी ताकत रखते हैं, तो बीवियों का हाल तो ऐसा ही होता है। इनकी बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अलबत्ता मैंने अपने पति के साथ इब्तदाई दिनों में कुछ ऐसे ही दिन गुजारे थे और मुझे इस तकलीफ का मैं हैरान थी कि मेरा 50 साल का ससुर ऐसा क्या करता है जिससे सास इतनी परेशान रहती हैं। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। ससुर भी तो कमजोर हालत में थे। इस दिन के बाद मैंने सास से कोई सवाल नहीं किया। 15 दिन तक मैं खामोशी से इनकी हाल देखती रही और दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और मेरा पति हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता था, लेकिन इसके बाद वो बहुत थका हुआ महसूस करता था। हालांकि मेरा पति 20 साल का जवान लड़का था, जबकि ससुर रोजाना सास को परेशान करते थे। हर सुबह सास भीगे बालों और लाल चेहरे के साथ कमरे से निकलते और मुश्किल से घर के काम पूरे करते। मैं और मेरी माँ हर रोज सास को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे सकते थे। सास झूठ बोल रही हैं। ये कैसे कर सकते हैं? ससुर इतनी उम्र में रोज ये सब कैसे कर सकते हैं? फिर
एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने घर से बाहर निकली तो बगैर किसी इरादे के मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे अंदर से आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म करो। मुझे लगा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारी जिद खत्म नहीं हो रही। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने चुपचाप सुना। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज आई। मुझे समझ आ गई कि अंदर क्या हो रहा होगा। मैं बेशर्मी के मारे वापस पलट आई और मुझे यकीन हो गया कि सास सच कह रही थी कि इस उम्र में भी ससुर की सेहत अच्छी थी। बंद इस दिन के बाद मैं सास के मामले में आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि ये मियाँ बीवी का निजी मामला था। लेकिन एक दिन सुबह मेरी सास रोते हुए अपने कमरे से निकले और उनके पास सामान का एक बैग था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा और कहा, "म- उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा, बस में उस आदमी निकाल कर रख दी है और नहीं रह सकती। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ।" मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मेरी माँ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फैसला कर चुकी थीं और सामान लेकर ससुराल छोड़ गईं। उनके जाने के एक दिन भी नहीं गुजरा था कि ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि करण चली गई है। तो क्या हुआ, मेरे लिए कोई नहीं। दुल्हन ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। मम्मी ने सर पकड़ लिया और ससुर से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं बदलते मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा रही। वैसे भी करण अब भी तुम्हारे निकाह में है, इसी को मनाकर वापस ले आओ। वो तो बहुत नखरों वाली थी, हाथ लगाते ही नखरे शुरू हो जाते थे। मुझे अब ऐसी लालच नहीं रही। अब मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ दे सके। करण को तो बहुत नखरे थे। ससुर की ये फरमाइश सुनकर मेरा महा खुला का खुला रह गया। मम्मी चुपचाप कमरे में चली गईं और शर्म से सर झुका लिया। लड़के की तरह मैंने शर्म से सर। मेरे ससुर 20-22 साल फरमाइशों की फहरिस्त सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और बाल सफेद हो चुके थे। मम्मी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ससुर की जिद बरकरार रहे थे। उन्हें सिर्फ शादी करनी थी। उन्हें वो खाना खा रहे थे, ना किसी से महदूद कर लिया था। उन्हें चढ़ाते हुए कहने लगी। मम्मी गुस्से में चढ़ाते हुए कहने लगीं, इतने बढ़ापे में भी उनका अकेलेपन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन उसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी पसंद की। इस उम्र में कौन लालच देगा? मैं कहाँ से ऐसी लालच तलाश करूं? अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों पर हाथ रखती हैं। इसकी शहरदौर तक फैल चुकी थी कि ये बेवियों को इस तरह इस्तेमाल करता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने मम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त प्रीति तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है। अगर आप चाहें तो चलाए अगर आप चाहें तो रिश्ते की बात चला दी। वो दरमियानी उम्र की है और सेहतमंद भी। मम्मी ने मुझ पर एक नज़र डाली और कहा, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर इसे 1 महीने से ज्यादा नहीं टकने देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे? मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी छपाई और अपनी दोस्त की माँ को फोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हुई थी। कोई उसके आगे नहीं ठहर सकता था।
मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी ससुर से हो जाए तो ससुर को उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी ना किसी तरह ससुर को काबू में कर लेगी। वो किसी मैंने उनकी माँ से बात की। यही सोचकर मैंने उनकी माँ से बात की। वो अपनी बेटी से पहले ही नाराज बैठी थी क्योंकि उसने घर में भी बड़ा फसाद मचा रखा था, इसलिए वो फौरन राजी हो गई। अगरचा मेरी दोस्त और ससुर में उम्र का बड़ा फर्क था, लेकिन ससुराल की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए कुछ दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से उनकी शादी हो गई। वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई, लेकिन रुखसत होकर ना घर आ गई, लेकिन कुछ वो भी वही सब कहने लगे जो पछली सास कहती थी। वो भी ससुर के साथ नहीं रह सकती थी और वापस जाने की बात करती थी। मैं हैरत से उनसे पूछने लगी, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकते? वो मेरी तरफ देखकर बोले, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि इसमें अब दम नहीं रहा होगा और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। और मेरी जिंदगी लेकिन आकर पता चला कि ये बड़ा हटा-कटा है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने सर हिलाया तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहा, क्योंकि ये खासे नस्खा इस्तेमाल करता है, यही उसका नतीजा है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई। आहिस्ता 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 मुझे समझ आ गया कि ससुर कुछ ऐसा खाता है जिससे उनमें इतनी ताकत आ जाती है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये बात मेरे जहन में कभी नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा, पता तो करो ससुर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना हो कि नई दुल्हन की भी जान ले लें और वो भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाकर कहा, मम्मी मैं तो उन बातों से दूर ही रहूंगी। पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हूँ। तुम्हारे खर्चे के साथ मेरा ससुर ही उठा रहे हैं। हमारे खर्चे के साथ मेरा खर्चा भी ससुर ही उठा रहे हैं। फिर मैं उनके मामलात में कैसे दखल दे सकती हूँ? मेरी बात सुनकर मम्मी मुसीबत में सर हिलाने लगे, क्योंकि हम सब कुछ ससुर के ही दम से था। इसलिए उन्होंने ससुर को काबू में रखने के लिए शादियां करवानी शुरू कर दें, लेकिन कोई लड़की ठहर नहीं पाती थी। जो भी आती कुछ दिन बाद चिप चॉप चली जाती और ससुर फिर शादी पर जिद करते। अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थी। मेरी एक दोस्त भी मुश्किल से दें 2 महीने टक पाई। फिर एक दिन वो चपचाप सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर चली गई। इसके जाने पर ससुर बहुत अफसोस में थे। उसके जाने पर मेरी किस्मत में बीवी का सिख ही नहीं लिखा। मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत तन्हानो नहीं, बड़ा सदमा था। वो मम्मी से कहते, मैं अब कभी सास के जाने कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मम्मी को सुकून मिल गया, लेकिन ससुर ने फिर वही बात दोहराई कि अकेला भी नहीं रह सकता। वो सारी रात घर में उधर उधर घूमते रहते और दिन भर परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बर्दाश्त नहीं थी और इसका मुझे भी अंदाजा था। फिर मम्मी ने ससुर के लिए लड़की तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ते वाली से लड़की तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ते वाली से बात की तो उसने बड़ी अजीब बात कही, तुम अपनी बीवा बेटी की शादी उनसे क्यों नहीं करवा देती? ये सुन की बात घर में रहेगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। तुम ऐसी बात कर रही हो। मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और इसका ससुर 50 साल का है। रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से की है और इसका ससुर 50 साल का हली। तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां बूढ़े के लिए लाती रही हो, तो अपनी बेटी को देने में क्या हर्ज है? तुम्हारी बेटी की रंगत भी स्याह है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी। दूसरा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मम्मी सोच में हट गई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं गुस्से में आ गई।
मैंने कहा, मम्मी ऐसी बातें कैसी कर रही हैं? मैं अपने ससुर से शादी कैसे कर सकती हूँ? मम्मी बोले, तुम्हारा ससुर पैसे वाला भी है। मम्मी मेरे कम उम्र में बेवा होने पर भी परेशान थीं और मेरी शक्ल सूरत और कद काठ भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल था। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। जिस रात मैंने ससुर के कमरे से सास की आवाजें सुनी थीं, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि जिंदगी में कोई साथी शामिल हो जाए। बहुत सोचने के बाद मैंने ससुर से शादी करने का फैसला कर लिया। जब ससुर को पता चला तो वो खुशी से जुड़सू पागल हो गए और कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मम्मी ने सादगी से निकाह का बंदोबस्त किया। एक दो पड़ोसियों को पता चला तो सब हैरान रह गए। सब जानते थे कि वो मेरा ससुर है, फिर भी रिश्ता बहुत अजीब और गरीब लगता था। मैंने जिस आदमी को ससुर कहा था, अब वो मेरे पति बन गए थे। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ससुर जी में कितनी ताकत होगी और पहली रात वो क्या मैं पिटला वो क्या करेंगे, मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त करूंगी। कुछ देर बाद ससुर जी कमरे में आए और अलमारी से एक लफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठकर उनके पास गई और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भने हुए चने हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे फौरन सास की बात याद आ गई जिसमें उन्होंने देसी नुस्खा बताया था। मैंने फौरन लफाफा उनके हाथ से छीन लिया और कहा, आपको ये खाने की जरूरत नहीं। ससुर नाराज हो गए। उन्होंने लिफाफा वापस लिया और बोले, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। उन्होंने लिफाफा वापस लिया और बोले, खुद करनी है। फिर उन्होंने चुनों में थोड़ी सी मछली और मलाई डाली और इसे दूध के गिलास में मिलाकर मुझे दिखाया। फिर उन्होंने वो गिलास पी लिया। मुझे बहुत घबराहट हुई। लगा जैसे अब मैं भी सास की तरह उनके सामने नहीं टिक पाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही। ससुर ने मुझे बड़ी मोहब्बत से हाथ थामा और कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मुझ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ना ही कोई रिश्ते की उम्मीद जाहिर की थी, बल्कि उन्होंने मेरी थकावट का एहसास किया और मुझे आराम करने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सब कुछ बहुत खुशगवार था। ससुर ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहा, ये मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है। इसे अपने अकाउंट में जमा कर लो ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें भी कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। मेरी की बात सुनकर ससुर के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। कुछ दिन और गुजरे, लेकिन मैंने उनमें कोई बुरी आदत नहीं पाई। वो बहुत ख्याल रखने वाले, शांत मजाज के और हर छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान एक अच्छा और सच्चा रिश्ता बन चुका था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि हमेशा मर्जी और खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाज़त मांगते तो मैं बहुत हैरान होती, क्योंकि मैंने सोचा था कि शादी के बाद ससुर बिल्कुल अलग होंगे। फिर एक दिन जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो ससुर ने मुझसे एक ऐसा राज खोला जिससे मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ बताई है। वो हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इस लिए मेरे लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल था। शादी का ख्याल हमेशा मेरे जहन में था,
लेकिन जब भी कोई लड़की शादी करके आती तो वो मेरे पैसों पर नजर रखती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के बाद पैसे दिए, ताकि उन्हें लगे कि मैं जल्दी नहीं मरने वाला और वो खुद को महफूज महसूस करें। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिन बाद वो बहुत सारे पैसे लेकर मुझसे तलाक ले लेते। वो मुझे इतना परेशान करते कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद किसी बहाने से अलग हो जाते और मैं उन्हें वापस लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसी औरत को अपने साथ क्यों रखूं जो पहले पैसों के लिए जुड़ी थी। मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मुझे कोई नेक और सच्ची बीवी मिलेगी जो मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मुझसे सच्चा प्यार करेगी और मेरे साथ जिंदगी बसर करेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर लड़की यही सोचती कि मैं 50 साल का बूढ़ा हूं और जल्दी मर जाऊंगा, इसीलिए वो पैसों के लिए आते और फिर तलाक लेकर चली जाते। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुमने मुझे वैसे ही सच्चा ख्याल रखना शुरू किया जैसे मेरी पहली बीवी ने किया था। मैंने देखा कि तुम्हें पैसों का कोई लालच नहीं था। मैंने तुम्हें भी पैसे देकर देखा कि क्या तुम मेरे पैसों के लिए मेरे पास हो। लेकिन जब तुमने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुझे समझ आ गया कि अब मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तुम मेरी उम्र से बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई हैसियत नहीं रखती। ससुर की बातों पर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैंने इनसे पूछा, आप चने और मछली क्यों खाते हैं? वो मुस्कराए और बोले, ये एक ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की सेहत भी बेहतर होता है। इस सिर्फ आंखें और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं उसे अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वक्त के साथ मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खराब ना हों, इसलिए मैं रोज इसे इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन इस घर के बाकी लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। अब मुझे समझ आ गया था कि जो औरतें आज घर से तलाक लेकर भागी थी वो ससुर के पैसे लौट कर चली गई थी, और मेरी माँ तो ससुर के पैसों के लिए ही घर में रखी हुई थी। अगर ससुर के पास पैसा न होता तो क्या, मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है और जब पैसा मिल जाता है तो रिश्तों की कोई कदर नहीं रहती। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे एक पत्नी के तौर पर जो मोहब्बत दी था, इसे मैं कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 50 साल के पति के साथ एक और बिल्कुल खुश हूँ। जिंदगी बसर कर रही हूँ और बिल्कुल खुश हूँ। यकीनन अगर इस दौर में एक अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो इससे बड़ी का असर सिर्फ दिमाग पर होता है। अगर इंसान तंदुरुस्त और ताकतवर हो तो आसानी से एक दूसरे की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में पैसा ही सबसे अहम माना जाता है। अगर पैसे का साथ हो तो रिश्तों की भी कदर होती है। अगर इंसान सादा जिंदगी जीता हो तो वो हमेशा खुद से ही जूझता रहता है।